नवजीवन मिलता है प्रभु नाम जपने से। नवजीवन मिलता है तन मन का मुरझाया एक उपवन खिलता है। अंतर में अंदर से एक दीपक जलता है प्रभु नाम जपने से। नवजीवन मिलता है प्रभु नाम जपने। नवजीवन मिलता है तन मन का मुरझाया एक उपवन खिलता है। अंतर में अंदर से एक दीपक जलता है प्रभु नाम जपने से। शिरपाल प्रभु गुण गाकर, हाँ गाकर तूफान में भी पार हुए सागर से। तूफान में भी पार हुए सागर से। चंदन बाला दर्शन से, हाँ दर्शन से देखो पल में मुक्त हुई बंधन से। देखो पल में मुक्त हुई बंधन से। तन मन का मुरझाया एक उपवन खिलता है। अंतर में अंदर से एक दीपक जलता है प्रभु नाम। नवजीवन हो सिर्फ अगर विश्वाला, हाँ विश्वाला कर लो दिल से ध्यान बने जयमाला। कर लो दिल से ध्यान बने जयमाला। संताप सभी कट जाए, हाँ कट जाए प्रभु सिमरन से। पाप सभी मिट जाए प्रभु सिमरन से। पाप सभी मिट जाए तन मन का मुरझाया एक उपवन खिलता है। अंतर में अंदर से एक दीपक जलता है हो प्रभु नाम। नवजीवन मिलता है प्रभु नाम जपने से। नव
अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी परवर्तनी गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान गुरुवर्या तुल्य समस्त महासती वृंद के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेही प्रिय छोटी साथियाँ, इस सुंदर गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, और बहुत सारा धन्यवाद है आपके सुंदर पुरुषार्थ को। आपने खुद को इस धर्म आंगन की ऊर्जा से जोड़ा, आप परम सौभाग्यशाली हैं। तिन्नानंग तारयाणं परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर की अनुत्तर धर्म देशना श्रीमद उत्तराध्ययन आगम के रूप में 29वां अध्ययन, जीवन के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाला, समाधान देने वाला। परमात्मा का तो एक एक बोल परम कल्याण का दरवाजा खोलने वाला है, कमी हमारे भीतर ही है। एक बिंदु भी मिल जाए तो जीवन प्रकाशित हो सकता है, लेकिन पुरुषार्थ नहीं है। तो ये 29वां अध्ययन सम्यक तो पराक्रम के नाम से, सम्यक तो का पराक्रम कब होता है? जब सत्य की पहचान होती है, जब जीवन से मिथ्यात्व मिटता है, जब भेद विज्ञान की दृष्टि आती है, जब पता चलता है कि ये पुद्गल नाशवान है, सत्य केवल ये आत्मा ही है, ये जीव ही सत्य है। लेकिन इस जीव को हमने सत्य नहीं माना, ऐसी मदिरा पी हुई है जन्म जन्मांतरों की मिथ्यात्व की कि हम पुद्गल को ही अपना पकड़कर सुखी और दुखी होते रहते हैं। 1 करोड़ का हीरे का नेकलेस आ जाए तो कितने खुश, और अगले पल प्राण निकल जाए तो वो हीरे का नेकलेस क्या? जो निकल गया उसकी कीमत थी प्राण, आत्मा, चेतन, उसके कारण ही तो सब कुछ है, लेकिन उसकी पहचान नहीं है। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आगमकारों ने कहा है कि जिसके भीतर में सही बोध जाग जाता है, उसका जो पहला कदम उठता है वो क्या है? वो पहला कदम है संवेगिणं। जिस समय विश्वास हो गया कि मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, इस विनाशी देह के अंदर अशुचि से भरे हुए इस देह में जिस पर इतना इतलाते हो, इतना इतराते हो, उसके भीतर झांक कर देखो। 3 दिन तक कोई अन्न मुंह में रख के चावल और बाहर फेंक कर देखो, जो जीव उसको खाएगा वो मर जाएगा। इतना जहर भरा है अन्न, जिस पर इठलाते हो, इतराते हो। शीशे के सामने खड़े होकर घड़ी घड़ी
संवरते रहते हैं। हम सब यही कर रहे हैं अनादि से, और उसको देख देख कर अगर सत्य का बोध हो जाए कि ये कितने दिन तक है, जैसे किसको हुआ था, ब्यूटी पार्लर में जाकर केवल ज्ञान, ऐसा होता है देखना दर्पण। ब्यूटी पार्लर में केवल ज्ञान किसको हो गया था? भरत चक्रवर्ती। ब्यूटी पार्लर आज भी तो ऐसा ही होता है, चारों तरफ क्या लगे होते हैं, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, जहां से सब कुछ नजर आता रहे तैयार होकर के। ऐसा ही ब्यूटी पार्लर था वो भी। और वहां पर सत्य का बोध, मैं आत्मा हूं, ये बोध होने के बाद फिर पहला कदम क्या है? संवेगिणं भन्ते जीवे किंचन। संवेग से जीव को किस चीज की प्राप्ति होती है? तो परमात्मा कह रहे हैं संवेगेण अणुत्तरं धम सद्धं जणये। अणुत्तराय धम सद्धाय संवेगं हाव मा गच्छेयि। अनंतानुबंधी कोहम मान माया लोभे खवेई। नव चे कम्मं न बंधई। क्या? जिस समय संवेग आता है, अब संवेग क्या है? संवेग क्या है? किसको कहते हैं संवेग? वेग क्या? वेग किसको कहते हैं? गति। हम हर समय गति कर रहे हैं, हर समय गति कर रहे हैं। गति मीन्स चलना, लेकिन कहाँ चल रहे हैं? हमारी गति कहाँ हो रही है? संसार में। हमारा हर एक उठता कदम गति कर रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये गति किसकी है? संसार की गति। जब किसी का प्रेम में ब्रेकअप हो जाता है तो सब लोग उसको क्या समझाते हैं? दोस्त आपके, मेरे युवा बच्चे बैठे हैं, तो कभी कभी प्रेम में, कभी कभी क्या, ये चल ही रहा है दुनिया में, ब्रेकअप हो जाता है तो क्या समझाते हैं सब? मूव ऑन करो। क्या? मूव ऑन। हाँ, ऐसे ही कुछ शब्द चल रहे हैं ना। किसके लिए? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। दिल टूट गया है लेकिन फिर वापिस दूसरे साथी की, दूसरे प्रेमी की खोज शुरू। क्योंकि संसार कैसा है? तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। ये खनकते सिक्के हैं, यहां खरा कोई नहीं। क्या? ये खनकते सिक्के हैं, यहां खरा कोई नहीं। सब कहते हैं हम तुम पे मरते हैं, लेकिन मरा ऐसा ही है, ऐसा ही है। तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, लेकिन फिर और फिर और फिर और ये गति चल रही है। घर वाले भी कहते हैं मूव ऑन करो, ये नहीं कहते संसार का नजारा नजर आ गया तो अब परमात्मा के लिए मूव ऑन करो। समझाते कोई? किसी माँ ने समझाया, किसी पिता ने अपने बच्चे को समझाया, अरे कोई बात नहीं बेटा, अगर सगाई भी टूट गई, इससे भी सुंदर और अच्छी लड़की और फंसाने के फसाने, और फंसाने के फसाने चल रहे हैं दुनिया में। संवेग, गति, निरंतर हमारी गति चल रही है, लेकिन कौन सी गति के लिए यहां इशारा हो रहा है? इन चारों गतियों को छोड़कर जो पांचवी गति में पुरुषार्थ करता है,
संग जो है उसका अर्थ यहाँ पर आगमकारों ने कहा है कि भय और गति दो शब्द दिए हैं आगमकारों ने। भय, जब तुम भयभीत होते हो किससे? संसार के दुखों से। कुछ दुख ऐसे हैं जो नजर नहीं आ रहे, कुछ दुख ऐसे हैं जो नजर आ रहे हैं। जब उनसे व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए, कोई मार्ग ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, तब कौन याद आता है? तू ही याद प्रभु आवे रे दर्द में, तू ही याद प्रभु आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द में, आवे रे दर्द में, तू ही याद प्रभु आवे रे दर्द में। जब चारों तरफ से दर्द बढ़ जाता है तो कौन याद आता है? फिर भगवान याद आते हैं। संवेग जब तभी जीवन में आता है जब तुम भय से आक्रांत हो जाते हो, जब तुम्हें कोई मार्ग नहीं मिलता, जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, तब परमात्मा की जो याद आती है, जब तुम्हारे मन में ये भाव आता है कि ये संसार आसार है। सही मायनों में ये नहीं व्यापार में घाटा हुआ तो भगवान याद आ गए, व्यापार ठीक हो गया तो कौन भगवान तो कौन क्या। करोड़ों का घाटा हुआ, फिर तो जो मंदिर में आके, जो धर्म स्थान में आके अरदास लगाई, क्या बेचारा एक व्यक्ति रोज लॉटरी लगाता था, उसकी लॉटरी निकलती ही नहीं थी। एक दिन भगवान के द्वार पे पहुंच गया और वहां पर बैठकर क्या विनती कर रहा है? मेरी 60 लाख की लॉटरी खुलवा दे महावीर स्वामी, और मेरी 60 लाख की लॉटरी खुलवा दे महावीर स्वामी, खुलवा दे महावीर स्वामी, दिलवा दे महावीर स्वामी, खुलवा दे महावीर स्वामी, दिलवा दे महावीर स्वामी, और मेरी 60 लाख की लॉटरी खुलवा दे महावीर स्वामी। इतनी प्रार्थना कर ली, इससे भी मन नहीं भरा, और क्या कह रहा है? एक सुंदर सा हो बंगला और बंगले में एक जंगला, एक सुंदर सा हो बंगला और बंगले में एक जंगला, जंगले में पहरेदार बिठला दो महावीर स्वामी, जंगले में पहरेदार बिठला दो महावीर स्वामी, और मेरी 60 लाख की लॉटरी खुलवा दे महावीर। महावीर स्वामी कहाँ पर है? लॉटरी खुलवा दो। महावीर स्वामी तुम्हारी लॉटरी खुलवा सकते हैं, नो डाउट। तुम परमात्मा का भजन करो, वो तुम्हारी लॉटरी खुलवाएंगे। कौन सी? सम्यक ज्ञान की, सम्यक दर्शन की, सम्यक जो होगा। अब तुम ज्वेलर की दुकान पर जाकर के वहां पर सुंदर सी साड़ी की मांग करो तो तुम्हें सब क्या कहेंगे? वहां पर पागल हो गए हो क्या? पागल हो गए हो क्या? हम सब पागल हो गए। महावीर स्वामी से ये मांग रहे हैं, ये दे दो संसार के सुख। परमात्मा उन क्षणिक सुखों को से मुक्त करा के तुम्हें दे सकते हैं संवेगीण। संवेग से क्या मिलता है? अनुत्तरं धम सद्धं जणई। अनुत्तर धर्म श्रद्धा। अनुत्तर मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठ। आप जब भी परमात्मा के धर्म के लिए नाम आया है तो वहां अनुत्तर शब्द आपने, अनुत्तर धर्म, इसका मतलब क्या है? धर्म तो अनुत्तर ही होता है, फिर भगवान महावीर के धर्म को अनुत्तर क्यों कहा? पता है आपको? पुच्छी सुनम पढ़ोगे आप, वहां पर भी क्या अनुत्तर शब्द आता है। अनुत्तर धर्म सभा
अनुत्तर धर्म श्रद्धा। अनुत्तर धर्म क्या है? अनुत्तर धर्म जिस समय परमात्मा का समय चल रहा था, वहां धर्म के नाम पर बलि दी जा रही थी, और उस बलि दी जाने वाली परंपरा को धर्म कहा जा रहा था। नारी का बुरा हाल था, बंधनों से जड़ी हुई थी, और उसको भी, उस परंपरा को धर्म। इसलिए धर्म को बताने के लिए जिसमें अहिंसा, संयम और तप समाया है, वो कौन सा धर्म है? अनुत्तर। अनुत्तर श्रेष्ठ, जो तुम्हारी आत्मा को कल्याण का मार्ग देता है, वो ऐसा धर्म, अनुत्तर धर्म श्रद्धा। जब तुम्हारे भीतर में संवेग आता है तो अनुत्तर धर्म श्रद्धा का जागरण होता है। अनुत्तर धर्म श्रद्धा ऐसी धर्म श्रद्धा जो कभी डावाडोल। अनुत्तर चरम को भी अनुत्तर कहते हैं, कि जिसके बाद कुछ शेष बचता नहीं। ऐसी धर्म श्रद्धा जब तुम्हारे भीतर आ जाती है कि उसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं है। जब तुम्हारे भीतर में ऐसी धर्म श्रद्धा आती है तो तुम्हारा संसार, वैसे आपका संसार कितना बड़ा है बता दो मुझे। 2 संसार हैं, एक बाह्य संसार और एक अभ्यंतर। कौन सा ज्यादा बड़ा है? हाँ, बाह्य बड़ा नहीं है। पहले तो 25-25 लोगों का परिवार होता था, और आज हम 2 और वो भी चला गया, हम 2 और हमारा, और वो एक भी पढ़ लिख कर कौन रह गए? कहते हैं, पंजाबी की एक कहावत है कि तियां जवाई ले गए, मतलब तियां जवाई ले गए, नुआ ले गई पूत, हम तुम दोनों रह गए, रहे ऊत के ऊत। समझ गए? धियां मतलब बेटियों को कौन ले गया? जवाई। और नुहा यानी बहू ले गई पूत। बहू आई घर में और बेटे को लेकर चल पड़ी, हम तुम दोनों रह गए, रहे ऊत के ऊत। अब दोनों को रहकर ऊत नहीं बनना, क्या बनना है? अंदर एक चिंतन जगाना है, मेरा कर्तव्य था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर जहां गया है वहां सुखी रहे, उसको धर्म मिले। अब मुझे अवसर मिला है, ये संसार बाह्य तुम्हारा घट गया, लेकिन यहां भी क्या चल रहा है? किसको कोस रहे हैं? ऐसी बहू आई बेटे को आने ही, दिन रात उसको कोस रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि वो पहला संस्कार, चलो अगर एक पॉजिटिव थिंक लेकर आए तो बेटे ने नेचुरल संसार को घटा दिया। अब समय आया है धर्म, ध्यान, आत्मा की पहचान, ये बाह्य संसार, लेकिन कहाँ घटने देते हैं? नहीं घटने देते। अब कुछ सुन लेना, महाराज कुछ आगम की बात सुनाओ, तो ये आगम की बात सुनकर यहां से सुना और यहां से संवेग में पराक्रम करना। अगर सुन रहे हो सही मायनों में, आपको आगम चाहिए तो आगम की एक शब्द पर तो कहीं टिक जाना, ठहर जाना कहीं। आगम को सुनकर धर्म श्रद्धा जब आती है तो तीव्र संवेग आता, तीव्र संवेग जब आता है तो क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी, किसको कहते हैं अनंतानुबंधी? किसको? पत्थर की लकीर, पत्थर के टूटने के बाद भी वो लकीर अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी का क्रोध, मर जाऊंगा लेकिन उसको क्षमा
कौन कौन लोग ऐसी धारणा लेकर बैठे? आज ही आलोचना कर लेना, अनंतानुबंधी का यह क्रोध तुम्हें नरक में लेकर जाएगा और वहां फिर ऐसी छनाई और ऐसी पिटाई होगी कि वहां से बाहर निकलना। यहां जो कह रहे थे ना मर जाऊंगा, लेकिन उसको माफ नहीं करूंगा। ये अनंतानुबंधी का क्रोध है। ये क्रोध अनंतानुबंधी का लोभ कैसा था? वो मम्मन सेठ की कहानी सुनी है ना? मम्मन सेठ ने जो बैलों की जोड़ी बनानी थी, कैसी? हीरे मोती भर के, हीरे मोतियों से बाहर से मरने को हो गया था, लेकिन रात को भी नदी में बहती हुई लकड़ियों को पकड़ रहा था कि इनको बेचूंगा, कोई एक मोती आएगा तो। अनंतानुबंधी का लोभ, अनंतानुबंधी का अहंकार। पास में कुछ है नहीं, फिर भी कहीं झुकने को तैयार नहीं। अनंतानुबंधी की माया पल पल संसार का दर्शन करा रही है, पल पल संसार में धोखे पे धोखा, माया पे माया, कपट पे कपट, छल पे छल, और छल करके फिर खुशियां मनाना तीनों योगों से, मन से, वचन से। मैंने उसको बेवकूफ बना दिया, मूर्ख बना दिया, बुद्धू बना दिया, पागल बना दिया। अनंतानुबंधी की माया। परमात्मा कह रहे हैं कि जब तुम्हारे भीतर ये संवेग आता है ना, तीव्र संवेग, तो सारा अनंतानुबंधी का जो चौकड़ी है वो खत्म हो जाती है। नए आने वाले कर्म रुक जाते हैं। मिथ्या तो खत्म हो जाता है, विशुद्ध दुनिया में जो दौड़ चल रही है ना वो खत्म हो जाती है। कैसी दौड़? किसके पीछे भाग रहे हो? किसके पीछे? पैसे के पीछे सब पागल हो रहे हैं, भाग रहे हैं। आपने देखा है जब हम ऐसे आगे की ओर भागते हैं तो परछाई हमारे आगे आगे भागती है। यही दुनिया का हाल है। जब किसी चीज के पीछे भागोगे तो वो और आगे भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। क्या भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब ना हमने की तो वो आने को बेकरार। एक वो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे आनी शुरू हो जाएगी। एक बार मुख मोड़ लो, पैसा तुम्हारे पीछे पीछे। एक बार वैराग्य धारण कर लो, झूठ मूठ का नहीं कि पैसा आने के लिए वैराग्य ले आओ, फिर नहीं आएगा। सचमुच के वैराग्य से आएगा जब भीतर में संसार के प्रति उदासीन हो जाओगे, जब मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि जब किसी चीज से मतलब नहीं रहता तो वो तुम्हारे पीछे। जब दुनिया की तलब करते हो तो दुनिया आगे आगे, जब ना करके देखो तो यही दोस्तों के बीच में भी हाल है। जब पीछे पीछे दौड़ते हो तो वो अपनी वैल्यू को बहुत ऊपर लेके जाते हैं, और जब तुम अलग हो जाते हो तो वो तुम्हारे पास दौड़कर समय हो गया है। ये संवेग की चर्चा, ये विषय ही ऐसा है। संवेगेन भन्ते जीवे किंचन। संवेग से क्या होगा और कैसे आता है संवेग, कैसे भयभीत होकर, कहाँ पर जो वास्तविक रूप में संसार से भय आता है तो कहाँ पर। एक सुंदर सा कथानक आपके बीच में लेकर आऊंगी। ज्ञाता धर्म कथांक का 14वां अध्ययन तेतली पुत्र महर्षि के नाम से रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसा कथानक आप सुनेंगे। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। ओम शांति।